रिपोर्ट्स के लिए बोला था। नहीं, रिपोर्ट तो देखेंगे, आप बताओ तकलीफ क्या है वो लिखते हैं। मेरे ना अभी 1 महीने से इस ब्रेस्ट में जलन होती है, कंटिन्यू नहीं होती है, पर होती है ना जब, मतलब मुझे ऐसी होती है कि सहन नहीं होती। फिर क्या करते हैं? कुछ नहीं, फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने ये सोनोग्राफी कराई थी, मेमोग्राफी की तो अभी मैंने करवाई नहीं थी मेमोग्राफी। तो क्यों कराना चाहते थे मेमोग्राफी? मुझे ऐसा लगा कि कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए ब्रेस्ट में। क्या दिक्कत? मतलब मुझे गांठ सी भी ऐसे फील होती थी कई बार पहले, लेकिन अब तो मुझे, मतलब गांठ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा कैसे बताऊं आपको, मतलब बहुत अनकंफर्टेबल सा फील होता है, मतलब अजीब सा फील होता है मुझे कि जैसे कुछ है अंदर, मतलब कुछ प्रॉब्लम है, जलन हो रही है। पहले भी हुई थी 3-4 साल पहले, तो फिर डॉक्टर ने बोला था एसिडिटी की वजह से होती है ना। तो उन्होंने एसिडिटी की दवाई दे दी थी। फिर उसके बाद में नहीं हुई 2-3 साल, फिर अब ऐसा हो रहा है कि कंटिन्यू हो रही है जलन। फिर मैं यहाँ गई थी, पहले तो गनगौरी में दिखाया था, वहां से मुझे आराम नहीं आया, फिर सोलंकी में दिखाया था, मतलब बोला पीसीओडी है। वो तो पीसीओडी तो कह रहे शुरू से ये पीरियड नहीं आता, मेरा आता ही नहीं है। गाइना सेट लेती हूँ तभी आता है, गाइना सेट लूंगी नहीं तो चाहे 5 महीने 6 महीने 7 महीने 8 महीने नहीं आएगा। बढ़िया है आप तो। लौंडा जोरदार है। ये प्रॉब्लम है मेरी। अब उन्होंने कहा कि पीसीओडी की वजह से लेके मेरे दिमाग में इतनी चीजें चल रही थी, कहीं कैंसर की गांठ ना हो, मतलब कैंसर की वजह से ना हो, बहुत सारी, मुझे नींद नहीं आती उस चक्कर में, घबराहट होती है। नींद कब से नहीं आ रही? नींद तो मुझे आती ही नहीं है। नींद तो मैं सोए हुए, शायद मुझे इतना याद है, मैं शायद 2-3 घंटे सोती हूँ बस। अच्छा, बीच में तो मेरी ये स्किन यहाँ से ब्लैक, मोदी जी को पीछे छोड़ ब्लैक पड़ने लग गई थी। वो 4 घंटे सोते हैं, आप 2-3 घंटे? मैं पढ़ लेती हूँ रात को, मेरी पढ़ाई भी तो चल रही है ना। क्या पढ़ते हो? मैं साइकोलॉजी की बुक पढ़ती हूँ। क्यों पढ़ते हो? मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, नींद नहीं आती तो क्या करूँ। तो बहुत सारी चीजें साइकोलॉजी पे पढ़ रहे हो? क्योंकि मैं एमए कर रही हूँ साइकोलॉजी से। एमए? हाँ, नहीं अभी ड्रॉप बोला तो इन साइकोलॉजी। मैंने बीएड हो गई, एमएड कर ली। अब मुझे लगा कि मेरे कॉमर्स सब्जेक्ट में कोई अच्छा बीएड कॉलेज में स्कोप नहीं है, तो मुझे मेरी प्रिंसिपल ने सजेस्ट किया कि तू साइकोलॉजी से एमए कर, क्योंकि बीएड कॉलेज में मुझे पर्टिकुलर पढ़ाना ही बीएड कॉलेज में है, मेरा ये है। तो मैंने साइकोलॉजी लिए, तो मैं रात को पढ़ लेती हूँ फिर बैठकर साइकोलॉजी, और नेट का मुझे पेपर क्लियर करना है तो नेट की बुक्स पढ़ लेती हूँ। मतलब मुझे नींद नहीं आती। नींद जो आती है ना मुझे 3 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक आती है सिर्फ। इसके अलावा मैं कभी नहीं सोती, क्योंकि मेरा सुबह से बैच लगता है बच्चों का, और शाम का मेरा, शाम तक मेरा बैच होता है, तो मुझे ये भी नहीं है कि मुझे रेस्ट मिलता हो, पर मुझे नींद नहीं आती। 4 बजे भी बड़ी मुश्किल से, 3-4 बजे भी बड़ी मुश्किल से सोती हूँ मैं। अच्छा, तो आपकी तो चौकीदार या कैमरों की जरूरत नहीं? कैमरे लगवा रखे हैं, क्या फायदा? चेक करती रहती हूँ रात को बैठे बैठे। नींद नहीं आती, घबराहट। ये नींद नहीं आती कब से है आपको? काफी टाइम। काफी क्या मतलब? 1 शताब्दी? 1 शताब्दी तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ 6-7 साल से भी ज्यादा हो गए मुझे नींद नहीं आती। कभी क्या प्रॉब्लम होती है, कभी ये पैर सुन हो जाता है कई बार। तो कुछ तो होगा ही जब नींद नहीं आएगी तो। और पीरियड नहीं आता एक तो सबसे बड़ी बात, उससे भी मैं थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब रहती हूँ। क्यों? मैं तो खुशी की बात है। कुछ भी खुशी की बात नहीं है। जिनसे आता है उनसे पूछो। क्योंकि अपना वेस्ट जो होता है बाहर निकल ही नहीं पाता है, तो वो अंदर तो कहीं ना कहीं तो हो रहा होगा ना। अच्छा, वेस्ट बाहर नहीं आ पाता। तो क्या कर रहा है वेस्ट? अंदर जम रहा है। अच्छा, अंदर जम रहा है, तो जम रहा तो कहीं तो दिख रहा होगा कहीं। अब जैसे ब्रेस्ट में दिक्कत हो रही है तो कहीं जाके जम रहा है, जब भी तो दिक्कत हो रही है ना। अच्छा, ब्रेस्ट में जैसे हो सकता है। फिर कुछ नहीं, मैं आपको बताया, फिर तुम्हें क्या बताऊं। पीरियड कब से नहीं आ रहा? अभी तो लास्ट टाइम तो 10 तारीख को आया था। गोली हटाओ, गोली आप तो असली बताओ, असली सपना। असली सपना जवान हो गई 14 साल की, पीरियड आ जाने चाहिए कायदे से। हाँ बताओ। आ गए थे 13 साल की एज में, 14 साल की एज में आ गए थे। मैंने आपकी 14 साल। फिर क्या हुआ? 14 साल में काफी आता था पीरियड, बहुत आता था। मैं पतली थी बिल्कुल। इतनी पतली थी कि मेरा वेट होगा शायद 45 कुछ समथिंग। फिर क्या हुआ? सब अचानक से बढ़िया चल रहा है? फिर बढ़िया चल रहा था ना, 12th तक बढ़िया चला सब कुछ। 12th ठीक है। 12th के बाद मुझे पीसीओडी हुआ।
12th के बाद? हाँ 12th के बाद। ये तो फर्स्ट ईयर है। हाँ फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर है। मुझे पीसीओडी हुआ। पीसीओडी के बाद अपने आप मेरा धीरे धीरे वेट बढ़ने लगा। फिर मेरे घर वालों ने मुझे आयुर्वेदिक दवाई भी दिलवाई कि एकदम। क्या कर रहे थे फर्स्ट ईयर में आप? कौन सा कॉलेज था? कॉलेज नहीं, प्राइवेट ही किया था। और स्कूल वो किया? 12th तक तो प्राइवेट थे? नहीं रेगुलर था। वैदिक कन्या स्कूल है ना, वहां से था। क्योंकि मेरे फादर एक्चुअली भैया क्या था हमारे यहाँ पे कि मेरे भाई को कैंसर हो गया था जब मैं 12th में थी। अच्छा। तो महावीर कैंसर में उसका 2 साल इलाज चला था। तो मेरे फादर 2007 में तो मेरा भाई एक्सपायर हो गया था, 2009 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। तो मेरी जो एजुकेशन हुई है सारी प्राइवेट। मैंने तो बीएड और एमएड में सेकेंड ईयर में थी जब मेरी शादी हुई थी यहाँ पे 2011 में। और ये यहाँ कब गए साहब? ग्रेजुएशन में कब घुसे? मैंने ग्रेजुएशन 2 साल के गैप के बाद की थी प्राइवेट। फिर 2 साल मेरा गैप आ गया था मेरे भाई का, बता रही हूँ ना, कैंसर हॉस्पिटल में इलाज चला था। फिर वो 2007 में एक्सपायर हो गया था। मैंने 2002 में की थी 12th, 2002 में की थी, 2002 में। हाँ 2010 में नहीं 7 में। 7 में भाई एक्सपायर हो गया ना? भाई एक्सपायर हुए उसके बाद किए 2008 में किए। और ये सेकंड ईयर में पिताजी से सेकंड ईयर में ना? हाँ सेकंड ईयर। फिर मेरा फिर ड्रॉप लग गया बीच में। फिर वापस नहीं फिर नहीं की। फिर यहाँ आके वापस जब शादी हुई ना, मेरी शादी होने के बाद में, क्योंकि मेरी हेल्थ कंटिन्यू बढ़ रही थी। मेरा पीरियड नहीं पर लगा पर्ची किसकी? गौरव जी पर्ची। फिर मेरा पीरियड जो था ना कम होने लगा, मतलब धीरे धीरे कम होने लगा। इन्होंने चेक करना कितना है? 2200 टोटली हो गया। नेट टू नेट बनाएगा बिल तूने? 500 उनके भैया के पास चार्ज, 680 मेडिसिन, 500 पहले कर दिए थे इन्होंने उनके वाइफ के। नहीं आएगा तो पकड़ लेंगे। कहाँ जाएगा छोड़ मान ले पूजा ऐसे तो नहीं आया। ये सुन 3280 रुपए किसका है? वो तो सीकर वालों का है ना? इनका तो नहीं है मेरे पास। सीता जी कौन है वो? यथार्थ अभी तो नहीं आया वो तो मैसेज। 500 पहले किए थे तो इनकी पेड देख लेना तो स्लिप लिखा होता है पेड। हाँ वो दिखा दिया आ जाएगा वो तो अकाउंट में जाता है। सही तो आ जाएगा अपने तो। अरे साहब छोड़ो आज की दुनिया। हाँ ये बात तो सही है भैया। मेरे साथ किया है एक पेरेंट्स ने, आप क्या कहोगे, मात्र 1600 रुपए की बात थी। बहुत हिंदी छोड़ो। मुझे सितंबर की स्लिप भेज दी, वही सेम डेट 5/5। अब मैं क्या ध्यान नहीं लगाती, इतना दिमाग नहीं लगाती। मैंने कहा आ गए होंगे भाई ऐसे पेरेंट्स 1600 रुपए के लिए से थोड़ा। तो ये बोले कि ये मेरा फोन चेक कर रहे थे, तो मैंने बोला दीपक चेक कर लेना, एक बार पैसे आ गए थे उनके। और मैंने ओके थैंक यू सब लिख के भेज दिया। ये बोले कब किया था? बोल की मंदे तू बस मेरे को दिक्कत नहीं है। फिर मैंने फोन करा, सुनो मैंने भैया फोन करा, मुझे कहते अच्छा मैडम गलती से हो गया होगा। अरे तू सेम स्लिप भेज रहा है, 5 सितंबर की 5 अक्टूबर को भेज रहा है। वो मैंने इतना ध्यान बच्चों में मेरे को नहीं रहता है। बहुत लोग हैं इससे भी ज्यादा है, वो तो कारीगरी करके भेजने वाले भी हैं। ये तो वैसे ही भेज दी चलो ओल्ड डेट। अच्छा फिर मेरी शादी हुई। शादी कब हुई था? 2011 में। एक एक्सीडेंट फिर हो गया। नहीं एक्सीडेंट नहीं हुआ, मेरी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम पीरियड है मेरी लाइफ का, कि मेरी शादी बेपसंद से हुई थी। अच्छा ठीक लव मैरिज है? हाँ लव मैरिज मान लो, अरेंज लव है। लव टू अरेंज। ठीक है मेरी शादी हो गई। उसके बाद में मेरा पीरियड कम आता था, मतलब इन द सेंस 2 या 3 दिन ही आता था। ठीक है, तो मैंने पता है क्या किया था, गलती तो मेरी ही थी। जब मेरा पीरियड आता था ना तो मैं पता नहीं भगवान के क्या क्या प्रसाद बोल देती थी, भगवान मेरा पीरियड बंद हो जाए, भगवान ऐसा हो जाए। मुझे बहुत ज्यादा पीरियड आता था, बहुत ज्यादा आता था जब मेरी स्टार्टिंग। हाँ तो बोले कमाने लग गया था शादी के बाद? मैं आपको जब स्टार्ट हुआ था तब की बात बोल रहे थे
12th तक की हिस्ट्री बता रही हूँ मैं आपको। तो मेरे में इतनी समझ नहीं थी कि भाई ऐसे नहीं बोलते हैं, नहीं करते हैं, तो मैं ऐसे बोलती थी। फिर मेरा वेट बढ़ने लगा। फिर मैंने आयुर्वेदिक, आपने सुना हो राजा बाग में जो गैस एजेंसी है ना, वहाँ ऊपर जाके एक वैद्य जी बैठते थे, तो मैंने उनको भी दिखाया था आयुर्वेदिक। तो उनकी दवाई, मेरे घर वालों ने क्या किया, मेरा वेट भी बढ़ रहा था ना, मुझे वजन कम करने की दवाई भी दिला दी उनसे। तो उसके बाद में मेरा पीरियड बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। फिर मेरी शादी हो गई। शादी के बाद आपको पता है, शादी होने के बाद में यहाँ पे मैं आई। एक मिनट, वजन शादी से पहले बढ़ने लग गया था क्या? हाँ, शादी से पहले, मैं बता दूँ, शादी से पहले वेट बढ़ने लग गया था मेरा। 12th के बाद ही बढ़ने लग गया था वेट में। शादी के पहले ही वेट बढ़ने लग गया था। जब मेरी शादी हुई थी ना, जब मेरा वेट था 70। Putting weight after 12th. After with PCOD. PCOD। फिर क्या, PCOD में पीरियड डिस्टर्ब नहीं हुए थे आप? हो गए थे ना, हो गए थे। हाँ बिल्कुल ऐसा। तब फिर भगवान को बोलना बंद कर दिया कि पीरियड मत। हाँ, स्पॉट सा आके रह जाता था बस। फिर डॉक्टर्स को दिखाया, फिर वही दवाइयाँ वगैरह भी दी। उसके बाद में फिर मेरी शादी हुई। शादी पे भी मेरा पीरियड नॉर्मल ही आता था, मतलब ज्यादा नहीं आता था। शॉर्ट, हाँ शॉर्ट, हाँ पहले जैसा नहीं था। फिर मेरा वेट भी था, तो मेरे ससुराल वालों ने बोला कि भाई बच्चे के लिए डिले मत करना, तो तू दिखा लेना डॉक्टर को, किसी को भी। तो मेरा पीरियड आता नहीं था। फिर मुझे डॉक्टर का ट्रीटमेंट शुरू कराया। काहे के लिए? बच्चे के लिए। 6-7 महीने बाद, शादी के 6-7 महीने बाद, कि भाई वेट भी था, पीरियड भी नहीं आता है, कि भाई आगे दिक्कत ना हो जाए। एडवांस में ले लिया, ट्रायल ही नहीं किया पीरियड होगा भाई, कंसीविंग का प्लान नहीं किया? नहीं, प्लान ऐसे मतलब भाई एक अटेम्प्ट फेल हो गया, 2 अटेम्प्ट फेल हो गया, जाता है ना डॉक्टर। नहीं ऐसा नहीं था। आप तो पहले ही तैयारी से ही सब। नहीं, मेरी सास ने ऐसे कहा था कि मेरे को खुद को 9 साल बाद बच्चे हुए हैं। देखो होता है, एक फैमिली का वो रहता ही है। तो बोले कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि मेरी जो दादी है ना, मेरी जो दादी है, मेरी मदर को तो खैर बच्चे टाइम से हो गए थे, मेरी दादी को भी काफी लेट हुए थे। आपकी? मेरी दादी को। और सास को भी लेट हुए? सास को भी लेट। मेरी सास को 9 साल बाद हुए थे, और मेरी दादी को शादी के मेरे पापा हुए थे 8 या 9 साल बाद ही हुए थे, 8 साल बाद। फिर मेरी दादी को मेरे चाचा जी 15 साल बाद हुए थे। मेरे पापा फादर 10th में थे तब मेरे चाचा जी हुए थे। तो फिर उनको लगा, तो उन्होंने फिर यहाँ पे घी वालों के रास्ते में शोभा तोमर को दिखवाया था। फिर मेरा काफ़ी ट्रीटमेंट चला, मतलब मैंने 10 साल बच्चे कंसीव करने का इलाज लिया है। ये देखो, ये सब लेप्रोस्कोपी वगैरह ये सारी जांचें हैं, पर मेरा पीरियड रेगुलर नहीं हुआ किसी से भी। मेरा पीरियड रेगुलर पता है किससे हुआ, मतलब रेगुलर इन द सेंस टैबलेट लेने से किससे आया? नेशनल हॉस्पिटल की एक डॉक्टर है, अग्रवाल है शायद कोई नाम, उन्होंने मुझे गाइनासेट लिखी। आज मैं 8 या 9 साल से गाइनासेट लेती हूँ। जब मुझे पीरियड बुलाना होता है, मैं 5 दिन लेती हूँ, 5 दिन बाद मेरा पीरियड अपने आप आ जाता है। क्यों खुश हो रहे हो जबरदस्ती? पीरियड आता तो खुशी तो होती है ना। आप तो दुख हो रहे थे पहले, अब वो समझ नहीं थी ना भैया, सबसे बड़ी बात। अब ये देखो, ये रहा, इससे ज्यादा तो फाइलें मैंने फेंक दी गुस्सा आके। नहीं तो मैंने इलाज कराया। हाँ मैं समझ गया। बहुत दवाई। इलाज कहीं का कराया था आपने? पीरियड रेगुलर होने का, बच्चा कंसीव होने का। पति की रिपोर्ट सही? बिल्कुल अच्छी है उनकी। अब मुझे आईवीएफ सजेस्ट किया था डॉक्टर ने, अनुपमा ने, पर मैं आईवीएफ में भी गई नहीं, क्योंकि थोड़ा मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, फाइनेंशियली भी मान लो आप, हर चीज से। क्या प्रॉब्लम चल रही है? अभी घर की किस्तें वगैरह हैं, वो 1.5-2 साल अभी वो किस्तें पूरी नहीं होंगी जब तक मैं नहीं सोच सकती आईवीएफ। तो फिर आपने क्या सोचा? मैंने सोचा मैं पहले पीरियड रेगुलर करूंगी, अपना एक्सरसाइज करूंगी, वेट कम करूंगी, फिर सोचते क्या है। तो बीच में होम्योपैथी भी आ गई एक्सरसाइज की तरह? क्या बीच में होम्योपैथी भी आ गई? होम्योपैथी में महाराज साहब की गई थी, आशीष जी महाराज जी के। अभी कल झाड़ा लगवाने गई थी मैं, तो मेरे ब्रेस्ट में बहुत जलन हो रही थी, तो मैंने सारी दवाइयाँ ले ही ली थी। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, आपके लिए बताया कि तू वहाँ पे जा, उनको दिखा। मैंने कहा हाँ, मेरे को मनीषा जी ने भी बोला था, पहले भी बोला था। तो बीच में भी मेरा पूरा मानस बन गया था आने का आपके पास में, लेकिन पता नहीं मेरे साथ क्या चीज़ होती है कि कोई भी चीज़ कंटिन्यू नहीं हो पाती मेरे साथ। कंटिन्यू 10 साल तो हो गए, ये भी बीच बीच में गैप आ जाता है, बदलते भी रहे कुछ। बदलेगी ना डॉक्टर इतने डॉक्टर मतलब कंटिन्यूंसी नहीं है। मैं आज भी आपको कह रही हूँ, कंटिन्यूंसी रह ही नहीं पाती है मेरे साथ में।
मैं करना भी चाहूँ ना, अब जैसे आप मुझे कहोगे मेरा बिल्कुल माइंड सेट हो जाएगा मुझे करना है। मैंने 1 महीने में 8 किलो वजन भी कम किया था, योगा श्री ज्वाइन किया था मैंने, लेकिन क्या होता है मेरे साथ में, फिर मेरा वेट है ना कम होना बंद हो गया। मेरे साथ क्या होता है, मेरा माइंड ऐसे होता है, कोई प्रेशर ऐसा आ जाता है दिमाग के ऊपर कि मैं उस सब चीज़ों को एकदम से छोड़ देती हूँ कि अब नहीं करना, नहीं हो रहा। मेरे साथ खुद के साथ है ये चीज़। मैं अपने प्रोफेशन को लेके बहुत वो हूँ, आप मुझे कह दोगे ना मुझे 6 बजे क्लास लेनी है तो मैं 5 बजे उठ के मेरे उसके लिए रेडी हो जाऊंगी। क्यों? कि मुझे ऐसा एक पैशन है कि मुझे अच्छा रिजल्ट देना है बच्चों का। क्यों? ये किस्त कौन भरेगा? किस्त तो मैं ही भरूंगी ना। तो फिर नहीं, तो ऐसा थोड़ी ना है कि किस्त मेरे से ही है, ऐसे तो मेरे हस्बैंड भी तो कंट्रीब्यूट करते हैं ना। तो आपकी तो आदत है ना, उससे आगे चलूंगी एक कदम। नहीं, ऐसी तो नहीं है मेरी सोच। पैसे में नहीं कि उसकी फुल हेल्प करूंगी तू, अरे तू टेंशन मत कर, 200 दूंगी तेरे को यार, सोच रहा है तू। नहीं, ऐसा तो नेचर नहीं है मेरा, नहीं हेल्पिंग है लेकिन ऐसा भी नहीं है। बस ये है कि मुझे अगर किसी चीज़ की, जैसे मेरा पढ़ाई का ही देख लो आप, मेरा ये रहता है कि मुझे पढ़नी है, जो चीज़ पढ़नी है, मेरा कुछ छूटना नहीं चाहिए, मुझे अपना बेस्ट देना है। ठीक है, मेरी पहली एजुकेशन क्या रही मुझे नहीं पता, लेकिन देखो मैंने बीएड टॉप किया, एमएड टॉप किया, मैं अभी भी जैसे साइकोलॉजी मैंने लिए, तो मेरा यही है कि मैं गोल्ड मेडल लूँ साइकोलॉजी में। मेरी जो सोच कहती है, मैं हर चीज़ के लिए अवेयर हूँ, लेकिन पर मैं अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस नहीं हूँ। पता है, अब आज मुझे प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मतलब मेरे इतनी जलन होती है, मुझे नींद नहीं आ पाती, मैं डिस्टर्ब रहने लग गई, मतलब मेरा पढ़ाने में भी मन नहीं लगता, उसी चीज़ पे मेरा ध्यान रखा रहता है। या तो मेरे दिमाग में ये आ गया कि कहीं कुछ कैंसर ना हो जाए, कोई बीमारी ना हो जाए, एक होता है ना कि माइंड में कोई चीज़ आ जाती है तो आपके, तो इस वजह से मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। शायद महाराज साहब ने ये चीज़ समझी कि कहीं ना कहीं डिप्रेशन में ना चली जाए या कोई चीज़, तो उन्होंने आपके लिए मुझे सजेस्ट किया कि बेटा देख तू वो मत कर, और तूने सारे ट्रीटमेंट छोड़ ही दिए, तू मेरे कहने से एक बार वहाँ पे चली जा। फिर मैंने मनीषा से बात की तो बोली मैं तो कब से ही बोल रही थी तुझे, तू चली जाए एक बार भैया के पास, फिर मैं आपके पास। ये है मेरी हिस्ट्री। और हिस्ट्री जब याद करते रोना आ जाता है। हाँ, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। रो क्यों नहीं लेते तो? रोती हूँ, खूब रोती हूँ। रोते हो? कहाँ रोते? रोती हूँ घर पे। कहाँ? तो घर कहाँ? अपने इसमें या उसमें नए वाले में जिसकी किस्त जा रही है? ऐसे तो मैंने एक डॉगी लिया है। क्यों? मुझे अच्छा लगता है उसकी केयर करना, उसके साथ रहना। इसको सब्स्टिट्यूट समझूं क्या? कुछ भी समझ सकते हो। नहीं, मैं तो जान रहा हूँ आपसे, आइडिया आया। चलिए, नहीं तो वो सही, इंसान से अच्छे होते हैं कुत्ते ऐसा सुना है। बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए रखा है क्या उसको? मामला यही था। अच्छा, ये बच्चा नहीं होना इससे पीड़ित हो क्या, या पीरियड से पीड़ित हो? मैं लोगों से परेशान हूँ मेरे घर के। कैसे? मुझे पानी पीना है यार, ये तो मुझे पीना है। देखो, आंसू आते हैं तो पानी की याद आती है। जमाना कितना ऐसा है कि पानी बहता है तो पानी की याद है, उसको याद ही नहीं पानी पीना है। नहीं, मैंने आके भी आता, पूछो भैया को कितना सारा दिन तो मुझे प्यास लग रही थी। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, आपको समझे क्या बात? मैं इस बात को नहीं समझे क्या? समझ गई मैं आपकी बात कि बच्चे अगर किसी के ना होते ना तो मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं बिल्कुल बैठू। साले इनके बच्चे हैं ना तो मेरे को जान खा रहे हैं, तू भी कर ले। नहीं, मेरे साथ पता क्या है, मैंने कभी नहीं सोचा था। पता है, मैंने इतना ट्रीटमेंट लिया तो 2015 की बात है, शायद आपको भी पता होगा। मैंने मतलब मेरी जेठानी की दूसरी बेटी हुई थी गौरी के बाद में, तो हॉस्पिटल में ये मधुमेह तो हुई थी, तो उन्होंने ऐसे बोला कि तो उन्होंने बोला कि दूसरी बेटी हो गई है तो इन दोनों के भाई का डिसीजन हो गया बाहर बैठे बैठे कि भाई एक बेटी को तू रख लेना, इतना टाइम हो गया, तेरे भी बेबी नहीं है, एक तेरे पास रह जाएगी, एक मेरे पास रह जाएगी। ये भी तो हो गया था बीच में। हाँ, पता है ना आपको। तो लीगली हुआ था ना आपका तो शायद। हाँ, लीगली हुआ था, लेकिन वहां पे साइन नहीं किए थे उन्होंने। फिर मैंने सोच दिया था, फिर मैंने ट्रीटमेंट वगैरह सब लेना बंद कर दिया था। तो वो बच्ची मेरे पास में
फर्स्ट बर्थडे तक रही थी, मतलब 10-11 महीने वो बच्ची मेरे पास रही थी। उसका जलवा, उसकी पॉटी, सूसू सब कुछ उन्होंने मुझसे करा लिया। मेरे घर वालों से पच ले लिया, खूब अच्छा फंक्शन कर दिया, सबको पता चल गया। फिर अचानक से पता नहीं लोगों की क्या साइकोलॉजी बदली, इन्होंने मुझे मतलब टॉर्चर करना होता है ना, जैसे ये कमजोर हो गई, ये आज काली लग रही है, आज ये ऐसी हो गई, ऐसे करने लगे ये लोग। तो मुझे कहीं ना कहीं होता है, इंडिकेट हो जाता है ना कि भाई अपने साथ कोई ऐसे इस तरीके से बिहेवियर कर रहा है। तो मैंने कहा क्या चाहते हो बता दो। तो उस टाइम मेरी बीएड शुरू हुई थी 2018, हाँ 18 की बात है। तो इस गुड़िया के होने के बाद ही मैंने बीएड का पहले ही फॉर्म भर दिया था। तो उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रखी, सारे घर वालों ने, मेरी सास थी वहाँ पे, मेरे जेठ जी और मेरी जेठानी, कि या तो तुम एक चीज़ चूज करो, या तो इस बच्ची को चूज करो, नहीं तो हमारी बच्ची की परवरिश अच्छी नहीं हो पाएगी, या फिर तुम बीएड को छोड़ो, बच्चों को पढ़ाना छोड़ो। मैं ट्यूशन करती थी ना। तो मैंने बोला ठीक है मैं छोड़ दूंगी। पर मेरे हस्बैंड ने ऐसे बोला कि अगर ये कमाएगी नहीं है, मैं कमाऊंगा नहीं, तो हम इस बच्ची की परवरिश कैसे करेंगे। तो मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की उन सब लोगों से। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो हम साइन नहीं करेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स बने थे हम साइन नहीं करेंगे, अगर तुम ये चीज़ नहीं छोड़ सकते हो तो हम नहीं करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं छोड़ दूंगी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे उस टाइम चिल्ला के मुझ पर खड़ा कर दिया मुझे कि नहीं, तुम्हें बच्चा चाहिए ना, दुनिया में बहुत बच्चे मिलते हैं, मैं बच्चा ला के दूंगा, तुम्हें कहीं से भी ला के दूँ, तुम उसकी परवरिश करना। ठीक है। फिर हमारे घर में मैटर आया कि हम बच्चा गोद लेंगे। ठीक है। तो उसको छोड़ने का क्या तकलीफ है? किसको? छोड़ दिया हमने, बतौर माँ हम नहीं रहे, अब हम चाची या ताई जी हो। हाँ। तो इसकी कोई परेशानी है क्या मानसिक? होती है कई बार, तो बच्चों को मन में आता है जब छोड़ दे, मतलब बात करने देती है, जब मन में आता है जब बात नहीं करने देती। नहीं, उस समय छोड़ने की क्या पीड़ा है? ये तो आज की पीड़ा है ना। उस टाइम छोड़ने की क्या थी, उस टाइम ये था कि उन्होंने बोला कि ये कंडीशंस हैं। तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि कंडीशन ये होगी तो हम कंडीशंस पे तो जिंदगी नहीं जिएंगे। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मतलब समझी नहीं मैं आपकी बात। छोड़ा, हाँ 1 साल रखा और छोड़ा। तो वो जो अपार्ट हुआ मामला, उसका क्या प्रॉब्लम? मैं डिप्रेशन में चली गई थी। क्या होता है डिप्रेशन? मतलब रोना, किसी चीज को सोचते रहना। फिर वो चीज भी मेरी मदर ने मुझे बाहर निकाला उस चीज से। एग्जाम्पल देके कि तेरा 19 साल का भाई खत्म हुआ, तेरे फादर खत्म हो गए, क्या मैं जिंदा नहीं रही? मैंने क्या जीना, मतलब मैं जी नहीं क्या? जो तू इतने से, ये सोच ले तेरा बच्चा हुआ और मर गया। मैंने 7 दिन तक अपने आप को घर में बंद कर लिया था। मैंने ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था, मैं सिर्फ रोती रोती थी। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ होते थे बेचारे कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ में। फिर 7 दिन बाद में चीज़ें नॉर्मल होने लगी। मैं कॉलेज में रेगुलर जाने लगी। गीता बजाज में मैंने बीएड की। फिर वहाँ पे मैं टीचर्स से मिली, मेरा पढ़ने में इंटरेस्ट अच्छा मतलब जागा। ये मान लो कि मेरी जो परेशानी थी वो मैंने अपनी पढ़ाई पे निकाली। मैंने बहुत अच्छा वहाँ पे परफॉर्म किया तो मुझे कॉन्फिडेंस आया। फिर मैं धीरे धीरे उस चीज़ को भूलने लगी कि ठीक है, मेरे को देखने नहीं देते थे, मुझसे बात नहीं करने देते थे, मेरे सास ससुर मुझसे झगड़ा करने लग गए थे। फिर हमने सोचा कि हम अडॉप्ट करेंगे। मैंने अडॉप्टेशन के लिए भी कई जगह पे बात की, लेकिन मेरे सास ससुर ने ये कह दिया कि हम किसी और का खून इस घर में नहीं आने देंगे। ये फैक्ट बात मेरे साथ जो हुआ है, मैं आपको वो फैक्ट बता रही हूँ। मैं सबके सामने, भैया पता है मैं वो लेडी हूँ, मैं सबके सामने खड़े होकर ये चीजें कह सकती हूँ 1000 लोगों के बीच में। क्या कि जो इन्होंने मेरे साथ किया है। अभी तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं, कहा ही बहुत कुछ किया है। जैसे टॉर्चर करना, मुझसे बात ना करना। टॉर्चर, बात नहीं करते आपसे? ये शुरू से है या होने लगा? शुरू से, जब से मतलब जीवा को लिया था और उन्होंने वापस लिया था, उसके बाद में ज्यादा हो गया था। एक मेरे हस्बैंड थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, तो कई चीजें ऐसी होती है। मैं बहुत अच्छी फैमिली से थी, मैं नहीं एडजस्ट कर पा रही थी यहाँ पे, तो मैं उनको बोलती थी कई चीजों के लिए, तो फिर मुझे कहते थे कि ऐसा है वैसा है, ये है वो है। और फिर मैं सोचती थी यार मेरे फादर भी नहीं है, मेरी मदर सिंगल लेडी है, उन्होंने हम बच्चों की शादियाँ की इतनी मेहनत से, इतना सब कुछ, आज मैं क्या करूँगी। फिर मैंने एक बच्चे को पढ़ाना शुरू किया। फिर मैंने मेहनत की, क्योंकि मैं इसलिए पता है ज़्यादा मेहनत करती हूँ कि मुझे अपना 100% देना है। नहीं तो ये तो आपने पढ़ाना क्यों शुरू किया? ताकि फाइनेंशियली, हाँ, मैं स्ट्रांग हो सकूँ। क्योंकि मेरा जो घर है ना, जो पोर्शन है, उसका स्ट्रक्चर जो है ना मेरे सास ससुर ने बना के दिया था। हमारे घर में इस बात पे भी लड़ाइयाँ होती थी कि सारा पैसा छोटे वाले बेटे को दे दिया, सारा पैसा छोटे वाले बेटे को दे दिया। उसके बाद में
जो भी मेरे घर में पैसा लगाया ना, मतलब जो मैंने उसको बनाया है, उन्होंने सिर्फ हमें खड़ा करवा के दिया था, प्लास्टर करा के, उसमें 13 लाख रुपए लगे थे। उन्होंने हमें 13 लाख रुपए का सपोर्ट किया था। उसके बदौलत वो जो बड़े वाले मेरे जेठ जी हैं, वो नीचे का पूरा किराया लेते हैं, आधा पोर्शन का। उन्होंने मतलब पहले ही आधा कर लिया था जब वो लोग नीचे रहते थे। नीचे भी उन्होंने मुझे एक कमरा दिया था। आपके पिताजी साहब तो है ना अभी? हाँ है ना, मेरे तो सास ससुर दोनों ही है। तो फिर ये डिसाइड हो गया क्या, अपने आप ही कर लिया? क्योंकि उनकी वाइफ पुलिस में है, तो वो सारे दाव पेच, क्योंकि मैं जब शादी होकर आई थी, जब उनके दहेज का केस लगा रखा था सास ससुर पे, उन्होंने, भाभी ने, मेरी जिठानी ने, तो मेरे को तो पता भी नहीं था ये चीज। देखो मैं तो आई ना, तो मेरा भी नाम इन्वॉल्व था उसमें। क्या था कि मेरी देवरानी बहुत पैसे वाले घर की है, मेरे सास ससुर जिस दिन से उसकी सगाई हुई उस दिन से मुझे टॉर्चर करने लगे हैं। वो अपने साथ में इतना पैसा, इतना जेवर, ये सब लेकर आई है। तो इस तरीके से मुझे शुरू से ही मतलब मेरे बारे में उन्होंने गलत धारणा बना ली थी कि इसके भाई, जबकि मेरे भाई मुझसे बहुत छोटे थे, और उसकी मदर आके मुझे धमकियां देती है। मतलब उन्होंने मेरे घर वालों तक को इन्वॉल्व कर रखा था केस में। तो फिर मैं यहाँ से छोड़ के, जब मुझे पता चला इनका ये माहौल है, केस बाजी, और दीपक जी के लिए ये कह दिया था, ससुर जी के लिए, कि मैं नहाती हूँ तो मेरा देवर और मेरे ससुर मुझे छुप छुप के देखते, मतलब बहुत सारी चीजें थी। मेरे हस्बैंड का नाम दीपक ही तो है। तो उस केस में लिखा दिया उन्होंने ये? उसमें था जो फाइल थी केस की, जो मतलब दहेज का केस था। फिर मैं यहाँ से छोड़कर, मेरे हस्बैंड की एनबीसी में नौकरी थी उस टाइम, मेरे ससुर जी की जगह पे लगे थे वो। अब तो ये भाभी का लगाया हुआ ब्लेम है। हाँ, देवर पे और ससुर पे। शादी से पहले का था? पहले? हाँ शादी से नहीं, मेरी शादी, हाँ शादी से पहले का था। शादी की बात करें, शादी से पहले। फिर उसके बाद में जब मैं आई तो मैंने इनका यहाँ का ऐसा एनवायरनमेंट देखा ना, मतलब रोज पुलिस आ रही है, रोज ये मेंटली, मतलब तो पुलिस वाले आके मुझसे पूछते थे, तो मैं किसके लिए बोलूंगी, आप मुझे बताओ। ये भाई आपस में इनकी कोई भी बात है। और मेरी जेठानी का नेचर मेरे साथ में भी शुरू से बेकार ही था, जबकि मैंने मेरे हस्बैंड को मना किया था। जिस दिन ये बात हुई थी ना कि बच्ची को दे रहे, मैंने उनको मना किया था कि मैं किसी की बच्ची को नहीं लूंगी, लेकिन उन्होंने मुझ पर प्रेशर बनाया, दोनों भाइयों ने, कि नहीं बेटा। बड़े भैया ने मुझे कहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं हूं ना। फिर पता है मैंने जब उनसे बोला ना, उस दिन जब बच्चे की बात हुई, उन्होंने मुझे मना कर दिया, महेंद्र भैया ने। आप छोटे हो या बड़े? मैं छोटी। ठीक। फिर मैंने महेंद्र भैया को कहा ना, मैंने कहा आपने उस दिन हॉस्पिटल में मुझे बेटा कह के क्यों कहा था? तो पता है वो मुझे क्या कहते हैं, मैं रो रही थी, मैं उनसे बोल रही थी, तो उन्होंने मुझसे एक शब्द गए थे कि ये मगरमच्छ के आंसू हैं, मुझे मत दिखाना। तो फिर मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ कि ठीक है यार, अपन क्यों ऐसे लोगों के सामने रो रहे हैं, वो भी एक बच्चे के लिए भीख मांग रहे हैं, क्या फन। तो मैंने वहां पे उस जगह उस चीज को क्लोज कर दिया। मैंने कहा ठीक है। फिर भी मैं उन बच्चों के साथ में, आप देखो मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, वो बच्चे मुझसे हर चीज शेयर करते हैं, मतलब यहाँ तक कि अपने मदर फादर के साथ उन बच्चों की बॉन्डिंग नहीं है दोनों की, जितनी बॉन्डिंग मेरे साथ है। फिर उन्होंने मुझे, मेरे लिए ये कहा, अपनी बड़ी बेटी को, उसने कहा कि मम्मा चाची हमें इतना प्यार करती है, चाचू चाची आपने ऐसा क्यों किया, चाची के साथ चीटिंग क्यों की आपने? जीवा को, या तो देते मत आप जीवा को, आपने दिया तो वापस क्यों लिया? तो उन्होंने पता एक शब्द बोले सबके सामने कि तेरे चाचू चाची की औकात नहीं थी जीवा को पालने की, इसलिए मैंने उसको वापस लिया। इस बात पे मैं ना डॉगी लेकर आई। पता है क्यों? मैं उसको ऐसे पालती हूँ कि शायद अपने बच्चे के लिए भी कोई नहीं पाल सकता। मैं बड़ाई नहीं कर रही अपनी कि मैं क्या, तो पता है मैंने फिर उनको इस बात का जवाब दिया, मैंने कि लोगों को है ना अपने बच्चों के पालने की औकात होती है, लेकिन मुझमें है ना जानवर के बच्चे पालने की औकात है, इसलिए मुझे लोगों के बच्चे पालने की औकात नहीं मुझमें। आज वो आती है ना, आज वो देखते हैं ना, सबके सब घर में ये कहते हैं, आज तक मेरा डॉगी है ना भैया, आप यूं कहोगे कि कह रही 1 साल का हो गया, उसकी पॉटी मैं साफ करती हूँ आज भी बालकनी में। मैंने कभी उसको आज तक नीचे नहीं उतारा, वो बेड पे ही रहता है। इतनी मस्त जिंदगी जीता है कि उनके बच्चे हैं ना हर चीज के लिए सोचते हैं, और मेरे मतलब लाइगर नाम है उसका, उसके पास वो सब चीजें हैं। शायद मैं कह रही हूँ कि अपन अपने बच्चे के लिए भी 10 बार सोचते हैं, क्योंकि इन सब की बातें जो थी ना मुझे बहुत हर्ट की। आज मैं क्यों पढ़ती हूँ पता है किस लिए? क्योंकि मुझे पता है क्या लगता है कि मुझे खुद को सेल्फ कुछ करना है। अच्छा आज आप बिलीव नहीं करोगे, आज मैं 10 से 15 बच्चों को, लड़कियों को फ्री एजुकेशन देती हूँ। किस लिए पता है क्यों? क्योंकि जो चीज मैंने फेस की है ना वो कोई बच्ची फेस ना करे। जबकि मैं बहुत अच्छी फैमिली से हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली कोई, लेकिन बस मैं सिर्फ इसलिए कि मेरा जो हस्बैंड है ना वाकई में बहुत एक नाइस पर्सन, मैं उसके पीछे हूँ उस घर में बस। बाकी मेरा किसी से कोई रिलेशन नहीं है। अब तो खैर धीरे धीरे मेरे सास ससुर को ये सब चीजें समझ में आने लगी हैं। बस एक बच्चा ही ना होना मेरी लाइफ का, बोलते ना सबसे बड़ा वो हो गया।
क्या हो गया? वो को जवाब दो, बच्चा नहीं होना क्या हो गया? मेरे लिए हो ही गई प्रॉब्लम सबसे बड़ी, और तो क्या होगा। नहीं वो क्या बोल रहे हो? वो को जो पूरा करियो। कुछ नहीं। नहीं बोलो बोलो, वो को क्या बोल रहे हो? पूरा बोलो। हाँ भाई दे दो। ओह ओके। हाँ नहीं, पर ये देखो अभी सही चल रहा है मेरा तो, इतने दिनों से कोई दिक्कत नहीं। और मैं आपको 20 मिनट का एक केस बच रहा है, उसको लेके फोन करता हूँ। हाँ सेम हो गया है, बराबर चल रहा है मामला, सब कुछ बराबर चल रहा है अपना, चिंता मत कर। अरे शाम का कुछ है क्या? हेलो ठीक, ओके डन। देखो उसकी मार्कशीट भी मेरे पास ही है, 4th क्लास की। हाँ तो क्या था? बस बच्चा नहीं होना मेरे लिए वो मतलब एक टेंशन ही हो गई, और तो क्या है। नहीं मेरे सही हस्बैंड शब्द है क्या? नहीं, मेरे हस्बैंड मुझे प्रेशराइज नहीं सही करते। शब्द है क्या जो बोलना चाह रहे थे? वो ये क्या ही शब्द? सही है, मेरे लिए तो एक आफत ही हो गई। आफत बोलना चाह रहे हो? आफत ही हो गई मेरे लिए तो ना होना, क्योंकि फैमिली में शायद जिनके बच्चे होते हैं उनकी इम्पोर्टेंस ज्यादा होती है। अच्छा, इम्पोर्टेंस होती है क्योंकि बैकवर्ड है ना, अनपढ़ है सारे। फिर आप दो डबल खेल रहे हो आप भी? कुछ नहीं, जब भी तो है ये बातें भी तो ऐसी बातें होती है क्या? बच्चा होना कोई बड़ी चीज है क्या? आज साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है। आज क्या होता है दूसरा खून, हम भी दूसरा ही खून है। पर इसकी लड़ाई नहीं लड़ सकते आप, ये बोल सकते हो सबके सामने ये किया उन्होंने। इसकी लड़ाई नहीं लड़ सकती, ये वाली लड़ाई नहीं क्या लड़ सकती? ये दूसरा खून होता है क्या पहला खून होता है? मैं तो लड़ जाती हूँ। मैं ही पूछ लेना आप, मैं तो मेरे ससुर जी को बोल देती हूँ, किसने कहा था दूसरा खून आप लेकर आओ। और अभी जिसको रख रहे हो वो कौन है? वो कौन है? बस मैं साफ बोलती हूँ, मैं जब भी तो बुरी उनको यही है ना, दूसरा आ गया है। बस वो ऐसे बोलते हैं, किसी का खून में नहीं आने दूंगा। मैंने कहा ठीक है, वक्त का इंतजार करना, किसका खून आता है नहीं आता है। अभी तो बस थोड़ा सा मेरे साथ प्रॉब्लम चल रही है, तो इनका बाप नहीं रोक सकता मुझे दूसरा खून लाने के लिए। इतनी तो मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे मेरे हस्बैंड की भी जरूरत नहीं है एक बच्चे को पालने के लिए, इतनी स्ट्रांग हूँ मैं उनको ही बोल देती हूँ, स्पष्ट बोलती हूँ मैं जो भी बोलती हूँ। इसलिए मैं बुरी हूँ भैया उस फैमिली के अंदर, आप किसी से भी पूछ लेना, जो भी बात है मैं क्लियर बोलती हूँ, क्योंकि मैं मेरी मेहनत से करती हूँ जो भी करती हूँ। आज अगर मैं 10 रुपए की भी कोई चीज खरीदती हूँ ना, मेरी मेहनत से खरीदती हूँ। कोई मुझसे है ना ये नहीं कह सकता कि हमारी 10 रुपए की चीज तूने पहनी है, तूने ले ला, मैं वापस दे दे, और मैं सबसे ले सकती हूँ उस घर में। इसलिए मैं किसी पर डिपेंड नहीं हूँ, ना मैं रहना चाहती हूँ। और आज बच्चा लेने का भी डिसीजन मेरा खुद का होगा। कई बार जैसे आपको ही बताती हूँ, ये फैक्ट बात है, मेरी जो छोटी वाली भाभी है ना वो प्रेग्नेंट है, तो उसकी जो बेटी थी ना भी 3 साल की हो गई, अपने आपके जो बेटे के साथ हुई थी, 15 दिन के छोटे बड़े हैं दोनों। तो उसको कंसीव हो गया, उसको पता नहीं चला। तो वो दिल्ली थी उस टाइम अपनी मदर के वहाँ पे, यहाँ उसने चेक किया तो उसकी प्रेगनेंसी आई नहीं। फिर वो दिल्ली चली गई थी, तो दिल्ली में वहाँ पे चेक किया तो उसकी प्रेगनेंसी आ गई। तो उसने कहा कि मैं इतनी जल्दी बेबी नहीं वो कर सकती, तो मैं अबॉर्ट कराऊंगी इसको। तो मैंने उससे ये कहा कि देख अबॉर्ट मत कराना, बेटी हुई तो मेरी और बेटा हुआ तो तेरा, मुझे बेटा चाहिए भी नहीं, मैंने स्पष्ट कहा उसको। तो वो बोलती है मुझे कि नहीं दी, आपके ससुराल वाले तो ऐसे हैं, भाई फैमिली में बात होती है, सबको पता होता है, दूसरा खून। मैंने कहा सुनो मेरी बात। अब मेरे हस्बैंड कई बार कह देते हैं मुझे कि मुझे पता है तुमने क्या सोच रखा है, तो मैंने कहा सुनो, जो मैंने सोच रखा है ना वो मैं मेरे दम पे करूँगी, आप या आपके घर वाले मुझे नहीं रोक सकते। आज भी मैं फैक्ट बोल रही हूँ, अगर मुझे जिस दिन बच्चा लाना होगा ना, मुझे किसी की भी ताकत नहीं है जो मुझे रोक देगा उस बच्चे को पालने के लिए और उस बच्चे को रखने के लिए, चाहे मुझे उसके लिए फिर कुछ भी करना पड़े। ये लोग बोलते हैं ना, जो चैलेंज देते थे मुझे कि दूसरा खून नहीं आएगा, तीसरा नहीं आएगा, फिर महाराज साहब मुझे एक बेटी दिलवा रहे थे, हाँ बीच में मैं ये बात तो भूल ही गई। तो फिर मैंने मेरे सास ससुर से पूछा, है ना, मैंने ऐसे पूछा, मेरे हस्बैंड ने पूछा कि एक बच्ची है
उसके मदर फादर नहीं थे, एक्सपायर हो गए थे। तुम्हारा सामने बताया था। उसकी मासी थी तो वो दे रही थी। तो बात की तो पहले तो मेरे सास ससुर ने मना करते थे वो हमेशा, फिर उनको पता नहीं क्या लगा क्या नहीं लगा, तो फिर वो पता है क्या बोले, ठीक है तुम ले लो। उन्होंने फिर हाँ भरी कि ठीक है तुम ले लो, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि हम लोग एक बच्चे की वजह से ही परेशान हैं। क्योंकि भैया पता है, आप पता नहीं मानते हो नहीं मानते हो, मुझे ये लगता है कि आपको लाइफ में जो अचीव करना है ना, एक पर्पस भी होना चाहिए आपकी लाइफ में। बच्चा जो होता है ना, आप उसके लिए सब कुछ करते हो। आज पता है हम दोनों हस्बैंड वाइफ की लाइफ कैसी है, हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं, मैं मेरी ज़िंदगी जीती हूँ। इवन मैं बच्चों में बिजी रहती हूँ, वो अपने काम में बिजी रहते हैं। थोड़ी बहुत बात होती है, ठीक है, नॉर्मल बात होती है। हमारे बीच में ये भी नहीं है कि जो फिजिकल रिलेशन वाला टर्म है ना, वो भी नहीं है हमारे बीच में। मतलब इवन कभी कभार, कोई महीने 2 महीने में एक बार। क्यों पता नहीं, मैं खुद इन चीज़ों से पता नहीं क्यों इतनी दूर हूँ। क्योंकि देखो, आप आज एज ए ब्रदर नहीं, एज ए डॉक्टर मेरे सामने बैठे हो, तो मेरा फर्ज बनता है आपको बताने के लिए। क्योंकि अगला सवाल है मेरा मन नहीं होता इन चीज़ों के लिए। ये कब से हो रहा है? ये 2-3 साल से तो हो ही रहा है। बाकी पहले ये था कि हाँ ठीक है, हम लोग दोनों कर लेते थे। एक थोड़ा ये भी रहता था बच्चे को लेके भी। अब हमने ये भी मान लिया कि बच्चा नहीं हो सकता है, शायद नहीं हो रहा है, नहीं हो सकता है, तो इन चीज़ों को क्या मतलब है करने का। मेरी सोच बता रही हूँ मैं आपकी। बाकी दीपक जी का मन भी होता है, वो मुझे कई बार कहते भी हैं, लेकिन उनकी एक चीज़ बहुत अच्छी है कि वो मुझे फोर्स नहीं करते किसी चीज़ के लिए। वो मुझसे पूछते हैं, अगर मेरी परमिशन होती है तो ही हम फिजिकल होते हैं। मतलब बाकी अगर मेरा मन नहीं, और मेरा मन होता ही नहीं, आपको भी फैक्ट बात बता रही हूँ, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं होता है। मेरा महीना मतलब 3 महीने 4 महीने जाए तो भी मेरा मन नहीं करता। तो वो तो करेगा कैसे? मेंसेस ही नहीं है। तो मैंने बता दिया आपको। बच्चे हो गए ना, आप तो छोटे हो गए, वापस चले गए 10 बिफोर 10 में चले गए। बिफोर 10 में ठीक है, कोई बात नहीं, सब होगा। बस और तो ठीक हूँ, मैं मस्त हूँ मेरी ज़िंदगी में। फिर भी मैं मस्त हूँ, मैं आपसे यही कहूँगी। ये सब प्रॉब्लम्स के बाद भी है ना, मैं मस्त ज़िंदगी जीती हूँ अपनी। मेरी इच्छा होती है उतने बजे मैं उठती हूँ सुबह। जैसे कई बार होता है, मेरी सास बोलती है सुबह जल्दी उठो जल्दी उठो जल्दी उठो, मैं लेट सोती हूँ। आपको सांस में दिक्कत भी है? सांस में नहीं, ऐसे तो होती है, वेट है तो सांस तो उतना ही है ना, बस ऐसा ना बीपी शुगर कुछ भी नहीं है मुझे। मैं सिर्फ इतना सा है कि कोई चीज़ होती है ना, मैं रोक के निकाल देती हूँ। मैं उस चीज़ को लेके बैठी ही नहीं रहती। बस मैंने रो लिया, मैं भूल गई मैंने आपसे क्या बात की, बस रोने में। कभी कभी मैं बहुत इमोशनली हो जाती हूँ, मुझे चीज़ें याद आ जाती है, लेकिन फिर बाद में ज़्यादा टाइम तक मैं नहीं लेके बैठी रहती इन चीज़ों को। ठीक है, वो क्या कर लिया ना सामने वाले ने, ठीक है, उसकी सोच थी, मेरे को उसमें नहीं इन्वॉल्व होना है। आज मैं देख लो उस फैमिली के अंदर, ना मेरी सास कभी ये कह सकती कि आज मेरी बहू हमसे बैठ के बात करती, ना मेरी जेठानी कह सकती। वो जो बात बोलते हैं मैं सिर्फ उनका जवाब देती हूँ। अदरवाइज देख लो, मैं अपने बच्चों में खुश रहती हूँ, उनको पढ़ाती हूँ, उनको पूरा टाइम देती हूँ और मेरी अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करती हूँ। मेरा किसी से कोई मतलब नहीं। अब जैसे मेरी सास कोई प्रॉब्लम है कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाऊँ, 8 बजे ना उठूँ, 9 बजे ना उठूँ, लेकिन जैसे मुझे पता चलता है कि वो आ रहे हैं, मैं कैमरे में देख लेती हूँ ऊपर आ रहे हैं, मैं वापस हो जाती हूँ कि वो मुझे आके कुछ बोले। मुझे अच्छा लगता है कि कोई मुझे कुछ बोले, मैं जवाब दूँ उस चीज़ का। क्यों? क्योंकि पता है, मैं एक चीज़ जानती हूँ, जब आप मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हो तो इवन शायद मैंने आपको ये हक भी नहीं दिया कि आप मुझे कोई कुछ कहो। और मेरे एक हस्बैंड की एक आदत बहुत अच्छी है कि उनको पता है कि अब ये सो रही है ना तो इसे उठाना नहीं है, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से सोई है। तो मेरा जो लाइफ में पॉजिटिव पार्ट है ना, सिर्फ मेरा हस्बैंड है। उसके अलावा मेरी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। उस घर के अंदर तो कुछ भी पॉजिटिव। सपने तो है मेरे पॉजिटिव। बोलो। मेरे सपने, मुझे बीएड कॉलेज में लेक्चरर बनना है, बहुत अच्छी वाली उस पर, और मुझे राजस्थान यूनिवर्सिटी से पीएचडी करनी है। मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगना चाहिए, बस मेरा लास्ट सपना यही है। और एक प्यारी सी बेटी हो जाए बस। और सपनों की बात कर रहा था मैं, तो ये तो सपना की बात कर दिया। बस मेरा और कोई सपना नहीं है, और सब कुछ है मेरे पास, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो नींद में आते हैं वो सपने बोलते? नींद में सपने आते हैं जो मुझे याद ही नहीं रहते। पर हाँ, मैं नींद में डरती हूँ, बड़बड़ाती हूँ, बच्चों के बारे में सोचती हूँ। मतलब इवन जैसे ट्यूशन वाले बच्चे होते हैं ना,
आज तुमने ये नहीं किया, आज तुम ये कर लेना। दीपक जी बताते हैं मुझे, उनको डांटती हूँ सपनों में, बस इससे ज़्यादा तो मुझे कोई सपने नहीं आते। पहले आते थे, पहले मुझे 2 बच्चे दिखते थे सपने में। कब ये हो गई होगी, कम से कम 5-6 साल पहले की बात। 2 बच्चे दिखते थे और एक साथ दिखते थे। ऐसे दिखते थे कि मेरे पास आके सो गए, मेरे पास में बैठे हैं, मेरे पास में, लेकिन मुझे उनका जेंडर नहीं पता कि वो बच्चियां थी कि वो बच्चे थे, मुझे ये नहीं पता, लेकिन 2 बच्चे होते थे बस ये दिखता था। एक से हैं? हाँ, दोनों सेम दिखते थे। हाँ, ट्विंस दिखते थे मुझे। तो मैं कई बार बोलती भी थी इनको कि होता है ना, इंसान सोचता है वो फिर बोल भी देता है। मैंने कहा पता नहीं मुझे क्यों इंडिकेट होता है, लेकिन मेरे हस्बैंड की सोच ये है कि बेबी, अब देखो वो तो अपनी अपनी, देखो अपने ऊपर डिपेंड करता है। वो यही कहते हैं कि कभी भी इन लाइफ में भी हम बच्चा एक ही रखेंगे, क्योंकि हम एक की ही परवरिश कर सकते हैं। हम इतना ही कर सकते हैं हमारे बच्चे के लिए कि हम उसे अच्छा पढ़ाएं, अच्छा करें, क्योंकि हम दोनों प्राइवेट हैं, आपको भी पता है। तो मेरी और उनकी सोच ही मिलती है बस। और तो इतनी सारी बातें, आप थक जाओगे मुझसे पूछते पूछते, मेरी बातें खत्म नहीं होंगी। मैं बहुत टॉकेटिव हूँ आपकी तरह। मेरे हस्बैंड बहुत चुप रहते हैं, इसलिए हमारी लड़ाई नहीं होती। क्योंकि एक बोलता है और एक चुप रहते हैं। ख्वाब ख्याल की बातें मुझसे कर लो, तुम सही हो जाओगे। वो तो पूरे नहीं होंगे पर तुम पूरे हो जाओगे। सही बात है, मैं ही पूरी हो जाऊँ बस, मुझे तो और कुछ चाहिए भी नहीं। नहीं, लेकिन भैया देखो, फिर भी मैं मस्त रहती हूँ। मैं ज्यादा किसी चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। मैं आज भी आपको यही कहूंगी, मेरे में बहुत पेशेंस है हर चीज करने का, लेकिन पता नहीं बीच में जाके मेरे साथ क्या होता है, मैं बिल्कुल लास्ट पे पहुंच जाती हूँ। आप मुझे बोलोगे ना कि तुम्हें 4 बजे आके यहाँ बच्चों को पढ़ाना है, मैं तुम्हें इन बच्चों को फ्री एजुकेशन देनी है, मैं आपको 4 बजे यहाँ मिलूंगी, लेकिन आप मुझे बोलोगे मुझे 4 बजे वॉक पे जाना है, मैं जा ही नहीं सकती हूँ। मैं अपने शरीर को लेकर बहुत आलसी हूँ। और क्या बताऊं, बताओ। कुछ नहीं बताना। कुछ बचा ही नहीं। आपको कुछ बताना थोड़ी। अब आप बताओ, अब मेरी सुन लिया, अब आप बताओ। कुछ नहीं है, आप मस्त रहो, अब जैसे हो वैसे रहो। आपको पता नहीं चलेगा कब आपकी नाव किनारे लग जाएगी और आनंद हो जाएंगे। और आनंद में आप ऐसे शामिल हो जाओगे, डॉक्टर को भूल जाओगे, दवाई को भूल जाओगे, और दुनिया के युद्ध में ऐसे शामिल होगे, कोई महाराज नहीं, कोई बाबा नहीं, कोई दुनिया नहीं, बस चला। ऐसे है, ये है। जब तक आपके दिमाग में बीमारी और बीमारी का ख्याल है तब तक इलाज का ख्याल है, उसके बाद किसी का कोई ख्याल नहीं रहता, और रहना भी नहीं चाहिए। तो मेरे हिसाब से जिस पेशेंट ने मेरी दवा छोड़ दी वही स्वस्थ हुआ है बस। वो जो दवा ले रहा है वो आज तक बीमार है। आज तक बीमार, सही बात है। तो दवा लेना बीमारी का ही सूचना है, तो मैं दवाई छुड़वाता हूँ, दिलाता नहीं। सही बात है, यही होना चाहिए। पता है डॉक्टर्स के क्या इतनी इतनी दवाइयाँ दे देते हैं भाई, उनको खा खा के पता है एक दिन ये बोरियत महसूस होने लग जाती है, अरे यार क्या अपन दवाई खाने आएंगे यहाँ पे। मैंने ट्रीटमेंट्स क्यों छोड़े, क्योंकि मैं थक चुकी थी। IVF के लिए मुझे डॉक्टर बोलते IVF करा, अरे मैं प्रिपेयर नहीं हूँ IVF के लिए भाई। तुमने तो बोल दिया IVF करा लो, मैं प्रिपेयर नहीं हूँ। लास्ट सोनोग्राफी देखो, अभी लास्ट सोनोग्राफी तो ब्रेस्ट की हुई है बस, वो नहीं चाहिए। ब्रेस्ट कुछ नहीं, मस्त रहो, आप सही कर देंगे। नहीं ना पक्का। लास्ट ट्रीटमेंट तो यही है मेरा, अनुपमा मैडम का। इसके अलावा सोनोग्राफी वगैरह कुछ नहीं कराई थी उन्होंने, यही। अनुपमा मैडम नहीं, वो क्या कहते हैं टेक्निकली, क्या बोलते हैं आपको पता? तो एग नहीं बनता मेरे, अंडा नहीं बनता तो फूटता नहीं है टाइम पे, फूटता नहीं है तो पीरियड नहीं आता है, बस। इसके अलावा कोई नहीं। इंजेक्शन वगैरह खूब लगाए, ये नहीं ना लेप्रोस्कोपी, इसमें देख लो आप, इसमें तो उन्होंने ना साफ भी कर दिए थे अंडे। ये कब की बात है, 2013 की है शायद, हाँ। उसके बाद भी नहीं बने अंडे। पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आई आज तक, अंडा नहीं बनता तो मैं गाइनासेट लेती हूँ, फिर मेरा पीरियड खुल के क्यों आता है? फॉल्स पीरियड। फॉल्स पीरियड होता है, फॉलिसिस हो जाती है ना, छोटे छोटे एग्स बनते हैं इसलिए। अच्छा, अरे तो बहुत टाइम हो गया, मैंने कोई सोनोग्राफी नहीं कराई, बस ये तो पहले ही करवाई हुई थी, जो है पता नहीं क्या है। ये
2000 ये 12th में, फर्स्ट ईयर में नहीं गए 12th के बाद? 12th में सेकेंड ईयर में थी मैं। सेकेंड ईयर में पिताजी की 2011 में 11 में थी मैं सेकेंड ईयर में। हाँ भाई 12th करी। हाँ और भाई बीमार हो गया। हाँ 12th करते भाई बीमार हो गया मेरा। हाँ अब जाना कहाँ है अपने को? फर्स्ट ईयर में। और कॉलेज जाने के तो सपने होते हैं यार इंसान के। मेरे भी थे, एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटीज हो गई थी मेरी। हाँ सुबोध मजा आएंगे, यस गो देयर। मैंने तो कपड़े सब खरीद लिए थे। अब पता चला भाई बीमार है तो अब छोड़ दिया अपन ने, जाएंगे क्योंकि अब घर पे केयर करेंगे उसकी। नहीं घर पे नहीं, हॉस्पिटल में उसका मेरा अटैचमेंट ज्यादा था। हाँ मतलब जो भी होगा टाइम पे करना है वहाँ पे। 2 साल उसका ट्रीटमेंट चला। तो ये जाना और नहीं जाना, इसके बीच में एक दिमाग रखा हुआ है। इस दिमाग के ख्याल को समझो। इस दिमाग में तो सिर्फ उस टाइम पे तो यही था कि भाई सही हो जाए, उसके साथ अटैचमेंट बहुत ज्यादा था। मतलब जब उसकी डेथ हुई थी बिल्कुल दिमाग पे इतनी हावी हो गई थी कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। फिर फादर को भी संभालना था, वो बहुत रोते थे क्योंकि बड़ा बच्चा था, उनका सारा काम संभाल लिया था 19 साल की एज में उसने। क्योंकि हम दोनों भाई बहन में सिर्फ 9 महीने का डिफरेंस था, 13 महीने का, सॉरी 9 महीने 13 महीने का डिफरेंस था। तो उससे मेरा अटैचमेंट इतना ज्यादा था, फादर का बहुत ज्यादा था, सारा काम वही संभालता था। तो फिर फादर को संभालना इस पीरियड में, मतलब फैमिली को ही टाइम दिया मैंने। तो ये फादर को संभालने के लिए समय पे किया है या भाई की केयर के लिए समय? भाई की केयर की पहले तो। भाई तो ये भाई जब को कैंसर 2007 में एक्सपायर, इससे पहले कभी कैंसर तो नहीं आया ना फैमिली में? नहीं। हाँ तो जब पता चला फैमिली को कि यार 2007 की बात है, नहीं पता तो 2005 में चला था। हाँ अब ये पता चला फैमिली को 2005 में। आप 10th में थे? 2004 में 12th हुई है ना मेरी। कैसे थी मैं 12th? हाँ 2004 में 12th हुई है, 2002 में मेरी 10th हुई है। 2004? हाँ 2004 में हुई है और 2005 में 5 में पता चल गया था। तो बस जाना और उनका पता चलना। हाँ। तो ये पता चला आज कैंसर हो गया भाई को। हाँ फिर 2 साल आप सुनो, अभी खबर आ गई भाई को कैंसर हो गया। ठीक है, बोलो अब क्या दिमाग है? फिर भाई को कैंसर हो गया, पता चला अभी पता चला। ठीक है, फिर उसके ट्रीटमेंट में सर्च करने। ट्रीटमेंट छोड़ो भाई, आपको पता चला भाई को ट्रीटमेंट है। बोलो दिमाग। आपको उस टाइम जब पता चला कि भाई को कैंसर हो गया तो फैमिली में एकदम रोने धोने का ऐसा माहौल बन गया। सब लोग बहुत परेशान हो गए, जगह डॉक्टर्स के जाने लग गए, इधर उधर सर्च करने लग गए। आप क्या कर रहे थे महाराज? फैमिली के बारे में नहीं पूछ रहा। मैं तो बच्ची थी, मेरे को तो इतनी कोई समझ ही नहीं थी भाई। जैसे फादर वगैरह कह देते थे आज भाई को वहां लेके चलना है, वहां जाना है, तो उनकी बातें तो सुनते थे ना? हाँ सुनती थी ना। क्या है ये बीमारी यार? नहीं कैंसर के बारे में तो मुझे पता चला था जब मेरे भाई के साथ में, जैसे वो थेरेपी के बाद घर आता था ना, तो वो मुझे बताता था। क्या बताता था? कि मुझे बहन ऐसा होता है, मुझे नींद नहीं आती, मेरे को ब्लड कैंसर था, उसकी लास्ट स्टेज थी, तो मुझे ब्लड में ऐसे लगता है कि जैसे कुछ ऐसे ही फुदक रहा है। मतलब वो एक्स्ट्रा केयर उसको चाहिए होती थी। तो मैं और मेरा छोटा वाला भाई जो थे ना उसके पास बैठे रहते थे, उससे बातें करते थे उसको। अब जैसे एक सिचुएशन उसकी क्या आ गई थी कि वो बिल्कुल वॉशरूम भी नहीं जा पाता था कीमो होने के बाद में। तो मेरा जो छोटा वाला बीच वाला भाई था वो उसे उठा के वॉशरूम लेके जाता था। हम उसके पैर दबाते थे पूरी रात, उसको मालिश करते थे, उसको नहलाते थे। मतलब उसके लिए एक रूम हमने बिल्कुल सैनिटाइज करके ऐसा कर दिया था, सिर्फ एक चारपाई थी। मतलब हमने उसकी इतनी केयर की थी 2 साल। अभी तक पीरियड आ रहे हैं मेरे? हाँ आ रहे थे। हाँ चलते आ रहे थे पीरियड उस टाइम तक भी मेरे को। फिर कई लोगों ने हमें कहा कि शायद किसी ने कुछ करा दिया है इसके ऊपर। मेरे फादर कई जगह पे जाते थे, जैसे गुरु महाराज जी के भी जाते थे, सब जगह जाते थे। तो वो जो चीजें हमें बताते थे हम लोग वो सब चीजें भी करते थे भाई। उसके लिए जैसे शनिवार को उसकी उंगली उसका फेस उसमें दिखाते थे तेल के अंदर, जो बताए जो कर वो चढ़ा के आते थे, है ना। फिर एकदम से अचानक से उसकी डेथ हो गई 2007 में। दिल्ली दिखाने गए थे पापा उसे एम्स में। तो वहां पे भी एक पंडित जी से मिले थे, तो उन्होंने ये कहा था 23 अगस्त को उसकी डेथ हुई थी कि अगर ये बच्चा 2 अक्टूबर का उसका बर्थडे आता था कि अगर ये बच्चा ये इस बर्थडे को निकाल जाएगा तो इसको कुछ भी नहीं होगा। तो वो रास्ते में आ रहे थे ना, बहरोड के पास में आकर खाना खाया उसने अच्छा खासा, पत्ता गोभी मटर की सब्जी खाई थी, दाल खाई थी। मम्मी पापा और एक भैया और थे जो गाड़ी चला रहे थे। तो वो ऐसे बाबा समाधि लेते ना, ऐसे अलगती पलगती मारकर वो बैठ गया
तो उसने अपनी ऊपर की पॉकेट में 100 रुपए रखे हुए थे कि है ना राखी आने वाली है, 23 अगस्त की ही, 23 नहीं अगस्त में ही राखी थी, तो वो 100 रुपीज आज भी मेरे पास है। तो उसको मैंने लिख रखा है अपने पास। तो उसने पॉकेट में रखे हुए थे और कह रहा था, वो रास्ते में आते थे, वो मुझे मोटी बोलता था प्यार से, है ना। तो वो बोलता है मम्मा को कि है ना ये मैं ना मोटी को दूंगा कि मेरे पास ये 100 रुपये हैं। तो आते आते रास्ते में तो वो ऐसे ब्लैंकेट को ऐसे अलगती पलगती मार के ऐसे लेट सोने लगा। तो एकदम से आवाज आई कट की। अच्छा। तो मेरी मदर ने ऐसे कहा कि ये क्या आवाज आई एकदम से। तो मेरी मम्मी ने कहा भोलू भोलू भोलू। उसको उठाया तो मम्मी ने मुंह में जैसे उंगली दी ना, बोले मेरे फादर को, देखो जी इसको क्या हो गया क्या हो गया।